हेलो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और आप एक किसान हैं तो आपके लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा जितने भी किसान हैं सबको सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है उनका सिंचाई का प्रॉब्लम है। उनको देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से एक कृषि समृद्धि योजना जारी किया गया है, जिसके तहत आपको एक पंप सेट दिया जाता है और आपको सोलर दिया जाता है वो पंप सेट को चलाने के लिए। और इसके तहत आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, किसको किसको बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए क्या पात्रता जारी किया गया है, इसका आप आवेदन किस तरीके से करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आप सोलर और पंप सेट लेना चाहते हैं अपना कृषि का सिंचाई करने के लिए तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक नोटिस को ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा बोल रहा है, ठीक है। यानी कि यह शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र यहाँ पर बड़कागांव रोड हजारीबाग का ये है, लेकिन हर जिला का ये जारी होने वाला है क्योंकि ये झारखंड सरकार का तो सभी जिला में जारी हुआ है। हम जो नोटिस यहाँ पर ओपन किए वो हजारीबाग का है, ठीक है। तो सभी जिला का इसी तरीके से मिलता जुलता होगा, कुछ कुछ चीज़ें होगा जो चेंज होगा, ठीक है। जैसे किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया। हजारीबाग जिला के कृषकों को सूचित किया जाता है कि जिला में सिंचाई जल के स्रोतों मुख्यतः छोटे मौसमी नदी, नाले, झरने, तालाब आदि कुएं इत्यादि के उपलब्ध जल स्रोतों का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि समृद्धि योजना का प्रावधान किया गया है। यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई इकाइयों का स्थापना किया गया है, कृषि समृद्धि योजना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इस योजना का मुख्य विशेषताएं क्या, यानी कि क्या इस योजना से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत दो तरह के सिंचाई इकाइयों का स्थापना वितरण का प्रावधान है। इस योजना के तहत दो तरीके से आपको सिंचाई का उपकरण मिलेंगे। उसमें आपका एक मिलेगा 5 HP का सतही पर ऊर्जा आधारित पंप सेट सिंचाई इकाई, यानी कि आपको एक 5 HP का मिलेगा और एक आपको 2 HP का मिलेगा। उसके साथ सोलर भी रहेगा और पंप सेट भी रहेगा, ठीक है। योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर 90% तक अनुदान देगी और 10% अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जाएगा। यानी कि सरकार जो इसमें 90% जो है आपका अनुदान देगी और आपको अंशदान करना होगा, आपको 10% उसमें से देना होगा। अगर 1 लाख रुपया खर्च आने वाला है तो 90,000 जो है झारखंड सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा और 10,000 जो है आप अपने तरीके से जमा कीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको करना होगा। योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर आधार पर किया जाएगा और जो योजना के अंतर्गत लाभुकों को जो है ऑनलाइन चयन जो है ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते किसान समृद्धि योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा चलित 2 तरह की सिंचाई इकाइयों का स्थापना वितरण किया जाएगा। इनकी जो किसान समृद्धि योजना अंतर्गत आपको सौर ऊर्जा मिलेगा और उसके साथ 2 तरीके से आपको सिंचाई का इकाइयाँ मिलेगा। आप किसी भी एक तरीके को यहाँ ले सकते हैं बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पर 5 HP का मिलेगा। इसके अंतर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, बड़े कुएं जैसे जल स्रोतों से प्राय सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है। पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पर 5 HP क्षमता पर सौर ऊर्जा चालित सतही पंप सेट आधारित छोटे सिंचाई इकाई स्थापित किए जाएंगे जिन्हें सिंचाई क्षमता लगभग 5 एकड़ होंगे। इनके जो 5 HP का जो आप लगाएंगे उसमें लगभग मान के चलिए जो सतही सिंचाई जो होते हैं, यानी कि जो ज़मीन लेवल पर सिंचाई होते हैं उनका 5 एकड़ तक सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 HP वाले में इसके अंतर्गत आप नदी, नाले, तालाब किसी में भी आप लगा सकते हैं। ये चीज़ें स्रोतों में प्राय सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल 2 HP क्षमता के सौर ऊर्जा चलित सतही पंप सेट, यानी कि आपका प्लेन लेवल पर पंप सेट होता है, जैसे मशीन होता है जो आपका जैसे हुंडा सब होता है उस तरीके से आपका सतही लेवल पर होगा। चलन सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किए जाएंगे। इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 1 एकड़ होगी। जो 2 HP वाले हैं इसका 1 एकड़ किया जाएगा सिंचाई, ठीक है। यहाँ पर आवेदक का पात्रता के लिए आवेदन प्रक्रिया, आपको यहाँ पर आवेदन का पात्रता दिया गया कि आप कृषक समूह से होना चाहिए। आप या स्वयं सहायता समूह से हो सकते हैं या फिर FPO, FC, FPC
कोऑपरेटिव्स की ओर से समूह संस्था के अध्यक्ष हो या फिर सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। ये लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक एक किसान होना चाहिए या फिर अध्यक्ष या फिर समक्ष पदाधिकारी के आधार या फिर राशन कार्ड का ई-केवाईसी होगा। यानी कि आपका क्या क्या काम होगा ये चीज़ आप देखिए, राशन कार्ड का ई-केवाईसी भी करवा चुके हैं तो भी आपको योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आवेदन में आपको यहाँ पर FPO FCP लैम्प्स पैक्स के यूजर ग्रुप लाभुकों के विवरणी देना होगा। जो आप आवेदन कीजिएगा उसमें आपको FPO FPC लैम्प्स पैक्स के आपका जो यूजर ग्रुप है उसका विवरण आपको देना होगा। यहाँ पर किसान समूह संस्था के सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक भूमि जल स्रोतों के पास ही है, अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही से नहीं पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। आपको यहाँ पर देना होगा कि जो किसान समूह संस्थान है वो सुनिश्चित करेंगे कि जो आवेदकों की भूमि है वो आपका जल स्रोत जहाँ से आप पानी लेना चाहते हैं वो स्रोत के आसपास में ही है, अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आपका जो अगर सही नहीं पाया जाता तो आपका जो आवेदन उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर उसका पात्रता दिया गया है, ठीक है। पात्रता में आपको क्या बोला गया देख सकते हैं, व्यक्तिगत किसान होना चाहिए या फिर कृषक समूह से आप होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पर ये शेयर होल्डर झारखंड राज्य स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो दूसरा है कृषक समूह महिला स्वयं सहायता समूह होना चाहिए या फिर JSLPS पंजीकृत होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो FPO FPC लैम्प्स पैक्स के पंजीकृत कार्यालय झारखंड राज्य में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा किसान सदस्य यहाँ पर शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। किसान सदस्य या शेयर होल्डर के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए, वैलिड आधार नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक परिवार में एक ही सदस्य पात्र होंगे, एक परिवार में एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर किसान परिवार समूह के सदस्य के पास जल स्रोत और जमीन होने के प्रमाण होना चाहिए कि आपके पास जल स्रोत यानी कहाँ से आप पानी सिंचाई करने वाले उस स्रोत का साधन होना चाहिए और आपका ज़मीन होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रमाण आपका होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी के आवेदन इस योजना का पात्र नहीं होंगे। ये लोग इस योजना का पात्र नहीं होंगे जैसे बटाईदार किसान, आपका परिवार में कोई सदस्य पद पर हो, राज्य केंद्र सरकार PSU वाले, ये लोग जो है ये लोग यहाँ पर इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आवेदक के साथ आवश्यक दस्तावेज आपको देना होगा। जैसे व्यक्तिगत किसान को इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जैसे कि आपको क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देने होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते ज़मीन का आपको एक मालगुजारी रसीद देना होगा, यहाँ पर आपको वंशावली देना होगा, शपथ पत्र का, यहाँ पर आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार लिंक मोबाइल नंबर, आधार लिंक राशन कार्ड नंबर। इनके आपका राशन कार्ड में आधार लिंक होना चाहिए, KYC किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये लोग जो है यहाँ पर निम्नलिखित दस्तावेज योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आप ये लोग जो है व्यक्तिगत अगर कोई किसान करना चाहते तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर जो पैक्स लैम्प्स पैक्स वाले हैं या फिर FPO वाले हैं तो वो लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे जो संस्था पंजीकृत का प्रमाण पत्र या फिर अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी के आधार कार्ड या आधार लिंक मोबाइल नंबर, यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड, यहाँ पर जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि का मालगुजारी रसीद या फिर संस्था का बैंक खाता, ये चीज़ें आपको यहाँ पर जमा करना होगा। यहाँ पर आवेदन तथा एवं लाभुक चयन का प्रक्रिया, पात्र आवेदक अपना आवेदन दिए गए आवेदन प्रपत्र क ख ग के सारी वंचित जानकारी भरेंगे। यहाँ पर जो क ख ग में जो आपका दिया गया है जो भी आपका डिटेल यहाँ पर क ख ग में दिया गया है आप वो डिटेल को वहाँ पर भरेंगे। अलग अलग प्रकार के आवेदक के लिए अलग अलग आवेदन प्रपत्र भरे जाएंगे। अलग अलग जो है जैसे कि यहाँ पर जो व्यक्तिगत है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। डाउनलोड आवेदन फॉर्म के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला आवेदक आवेदन करने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। जो आवेदक है वो आवेदन करने के लिए योजना का जो पोर्टल है वहाँ से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने के उपरांत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करना होगा। एक बार आप आवेदन पत्र को भरने के बाद आपको ग्राम सभा में उसको पेश करना होगा और वहाँ से आपको
ऑर्डर लेना होगा। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन आवेदन तथा वंचित दस्तावेज के साथ आवेदक को नज़दीकी CSC सेंटर, आपको ये सभी चीज़ें दस्तावेज और वो फॉर्म को लेकर आपका ये पहले आपको वहाँ पर ग्राम सभा में उसको अनुमोदन करने के बाद उस फॉर्म को लेकर आपको CSC सेंटर या फिर लैम्स या पैक्स में आपको या अन्य केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी तथा आवेदक को CSC हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का वहन करना होगा। ये आपको यहाँ CSC द्वारा जो है आपको ये जो भी आपका सेवा शुल्क है उसको आपको वहन करना होगा खुद ही। ठीक है, यहाँ पर CSC प्रज्ञा केंद्र लैम्स पैक्स द्वारा आवेदकों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जाएगी तथा वंचित दस्तावेजों को भी अपलोड किया जाएगा। एक बार देखिए यहाँ पर CSC सेंटर द्वारा जो है आपका आवेदन का पूरा सभी डिटेल को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट को भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही आवेदक अपना आधार तथा राशन के आधारित eKYC करवाएंगे, यानी कि आपका आधार और राशन का eKYC आपको वहीं पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवेदक का रसीद आपको दिया जाएगा, आपको उसमें पंजीकरण संख्या दिया जाएगा। ठीक है, जो कि भविष्य में आप रेफरेंस के लिए काम ले सकते हैं। अनुमोदन प्राप्त लाभुकों को 7 दिनों के अंदर आपको एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाना होगा तथा लाभुक का अंशदान 10% राशि एस्क्रो अकाउंट में जमा करना होगा। आपको जो है आपको आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा। आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और आपको उसमें आपका जो 10% का राशि है उसको आपको जमा करना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रखंडवार लक्ष्य के निर्धारण एवं योजना अंतर्गत 90% आपको जो अनुदान का राशि है वो आपको संबंधित कार्रवाई पूर्ण होते ही प्रखंड हेतु निर्धारित लक्ष्य में कृषक अंशदान की राशि को अवगत कराया जाएगा। जैसे आपका सभी डिटेल जांच सही हो जाता है, आपका सभी चीज़ें सही होता है तो वो आपका पैसा जो 90% वो एस्क्रो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। योजना का अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको ये चीज़ें पता कर सकते हैं। ये बस हजारीबाग का है, अगर कोई और ज़िला से है तो आप अपना ज़िला का चेक कीजिएगा तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो आपका अलग रहेगा। तो ये जो योजना है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है सिंचाई की वजह से खेती करना छोड़ चुके हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस योजना के तहत आपको 10% का आपको पैसा देना है, बाकी 90% झारखंड सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिलेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था।